वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल 4 के फर्स्ट चैप्टर वाटर को कवर करते हैं। मॉड्यूल 4 में टोटल 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट वन इज वाटर एंड सेकंड वन इज फ्यूल। तो पहले हम अपने चैप्टर वाटर के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से 2 नंबर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये 3 क्वेश्चंस हमारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल की फॉर्म में हैं जो कि हार्डनेस से रिलेटेड हैं। इन क्वेश्चंस को अगर हम ईयर वाइज कंसीडर करें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा पूछा गया है 2019-20 सेमेस्टर 1 में। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा पूछा गया है 2016-17 सेमेस्टर नंबर 2 में, यानी कि इवन सेम में। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा 2017-18 में पूछा गया है, 17-18 के फर्स्ट सेमेस्टर। तो इन 3 क्वेश्चंस में हम ये देख सकते हैं कि हमसे वाटर सैंपल की हार्डनेस कैलकुलेट कराई गई है। या तो टोटल हार्डनेस हमें कैलकुलेट करनी है या फिर टेम्परेरी हार्डनेस हमें कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली इस थर्ड क्वेश्चन में भी हमें वाटर सैंपल की हार्डनेस को कैलकुलेट करना है। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें दिया है कि वाटर सैंपल कंटेन्स 10 ppm ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 3.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ NaCl एंड 21.1 डिग्री फ्रेंच ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कैलकुलेट कराई गई है टोटल हार्डनेस। लेकिन क्या हम इन सॉल्ट्स को देखकर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारे कौन से सॉल्ट इनमें से हार्डनेस प्रोड्यूस करेंगे? तो इन तीनों सॉल्ट्स में से केवल और केवल कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वाटर सैंपल के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा। तो इसी सॉल्ट को हमें कैलकुलेट करना है जिसके बेसिस पर हम टोटल हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले मेंशन करेंगे हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। दिए हुए तीनों सॉल्ट में से हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट हमारे पास केवल और केवल कैल्शियम क्लोराइड है। अब इस कैल्शियम क्लोराइड के दिए हुए अमाउंट को हमें कन्वर्ट करना होगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में। जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 ppm। हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड इट्स अमाउंट इज 10 ppm, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम अपने इस दिए हुए अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हम एक छोटी सी टेबल प्रिपेयर करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं सॉल्ट, एक तरफ हम लिखते हैं सॉल्ट का दिया हुआ अमाउंट, देन अमाउंट इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारे किसी भी दिए हुए सॉल्ट की हार्डनेस हमारे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में ही कैलकुलेट होती है। तो जो क्वेश्चन में हमें सॉल्ट दिया गया है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, इसका अमाउंट हमारे पास है 10 ppm। और इस अमाउंट को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। और सॉल्ट की फॉर्म में हमारे पास केवल एक ही सॉल्ट है विच इज कैल्शियम क्लोराइड। जब हम इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 55.5 एंड आफ्टर दिस कैलकुलेशन वी विल गेट 9.009 ppm और वी कैन से 9.009 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस। तो दैट मीन्स हमारा जो वाटर सैंपल प्रेजेंट है उस वाटर सैंपल की हार्डनेस कितनी हो गई? दैट इज 9.009 ppm। तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। A sample of water was found to contain 40.5 milligram per liter calcium bicarbonate and 46.5 milligram per liter magnesium bicarbonate, 32.1 milligram per liter calcium sulfate, 27.6 milligram per liter magnesium sulfate, 22.45 milligram per liter calcium chloride, 19.0 milligram per liter magnesium chloride and 4.8 milligram per liter NaCl। कैलकुलेट टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। हमसे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस कैलकुलेट कराई गई है, जबकि हमें इस क्वेश्चन में इतने सारे नंबर ऑफ सॉल्ट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछा गया है इसलिए केवल टेम्परेरी हार्डनेस हमसे कैलकुलेट कराई है। अगर इस सेम क्वेश्चन को हमसे 5 मार्क्स की फॉर्म में पूछा जाता तो हमसे टेम्परेरी और परमानेंट
दोनों तरीके की हार्डनेस को कैलकुलेट कराया जाता। अब इन सारे दिए हुए सॉल्ट्स में से केवल ये 2 सॉल्ट ऐसे हैं जो सॉल्ट टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें अपने किसी भी दिए हुए बाकी के सॉल्ट को कंसीडर नहीं करना है, ना तो कैल्शियम मैग्नीशियम के रिमेनिंग सॉल्ट्स को कंसीडर करना है, ना ही हमें NaCl को कंसीडर करना है, बिकॉज NaCl इज अ नॉन हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। अब इस वैल्यू के बेसिस पर हम टेम्परेरी हार्डनेस की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं अपने सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करनी है टेम्परेरी हार्डनेस। तो हम अपनी टेबल के फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स, उन सॉल्ट्स का अमाउंट, देन अमाउंट इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के लिए हम अपना सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्ट इंटू 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। इसकी हेल्प से हम किसी भी दिए हुए सॉल्ट को कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में। अब क्वेश्चन में हमें जो सॉल्ट दिए हुए हैं टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग, सबसे पहले उनकी वैल्यू को प्लेस करेंगे हम। तो सबसे पहला सॉल्ट जो टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका अमाउंट हमें दिया है 40.5। जो सेकंड सॉल्ट हमारे पास है दैट इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और इसका अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 46.5 मिलीग्राम पर लीटर। अब इन दोनों सॉल्ट्स की वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में, क्योंकि यही कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हमारा हार्डनेस कहलाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दैट इज 40.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट हमारे पास होता है 81। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25, एंड सेम एज फॉर द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 46.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज 73, और हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 31.849। जिस 31.849 को अगर हम नियर बाय करके लिखें तो वी कैन राइट इट एज 31.85। अब हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन टेम्परेरी हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। हमने केवल 2 टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट यहाँ पर कंसीडर करें अपनी टेबल के अंदर। तो दैट मीन्स हमारे पास टोटल टेम्परेरी हार्डनेस कितनी हो जाएगी, इन दोनों सॉल्ट्स की हार्डनेस का सम। तो टेम्परेरी हार्डनेस इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सॉल्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस सेकेंड सॉल्ट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू हमारे पास है 25 और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू हमारे पास है 31.85। तो दैट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल हार्डनेस विल बी 56.85 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल अमाउंट ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, नॉट टोटल हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का आंसर हमारे पास आया 56.85 मिलीग्राम पर लीटर। बाकी किसी सॉल्ट को हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में केवल और केवल टेम्परेरी हार्डनेस पूछी गई है। इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हमने इक्विवेलेंट वेट यूटिलाइज किए। इन इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन किस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं, कैसे हम टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इन सब का डिस्कशन मैं अपने मॉड्यूल 4 की डिफरेंट वीडियोस में कर चुकी हूँ। तो यू कैन एक्सेस द प्लेलिस्ट ऑफ मॉड्यूल 4 ऑल्सो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बेस्ड है थोड़े से प्रैक्टिकल रिलेशन पर, जिसमें हमसे कहा गया है कि 100 ml वाटर सैंपल है जिसकी हार्डनेस है इक्विवेलेंट टू 12.5 ml ऑफ 0.08 N MgSO4 सॉल्यूशन। हमें वाटर सैंपल की हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। तो इस दिए हुए क्वेश्चन के लिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट की नॉर्मेलिटी पता है, मैग्नीशियम सल्फेट का वॉल्यूम पता है, और हार्ड वाटर का वॉल्यूम हमें पता है। हमसे ये कहा है कि जो हार्ड वाटर सैंपल है उसकी हार्डनेस इक्विवेलेंट है मैग्नीशियम सल्फेट के 0.08 N सॉल्यूशन के, जिसका अमाउंट 12.5 ml है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने टाइट्रेशन के रूल को ही फॉलो अप करेंगे। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक तरफ लेंगे वाटर सैंपल और एक तरफ हम लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन।
तो दो डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास हैं। इन डिफरेंट कंडीशंस के लिए हम वैल्यू प्लेस करेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। दैट मीन्स जो मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन है उसके लिए हम नंबर 2 को यूटिलाइज कर रहे हैं, वाटर सैंपल के लिए नंबर 1 को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब एज पर द क्वेश्चन हमें इन सारी वैल्यूज में से V1 पता है, N2 पता है, V2 पता है। हमें इस N1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसकी हेल्प से हम वाटर सैंपल की हार्डनेस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू N2V2 अपॉन V1। अब जरा वैल्यू प्लेस करते हैं, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमें N2 गिवन है 0.08 N और V2 गिवन है 12.5। तो दिस इज 0.08 N इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय V1 हमारे पास है 100 ml। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 0.01 N, यानी जो वाटर सैंपल है उसकी नॉर्मेलिटी हमारे पास निकल के आ गई। अगर नॉर्मेलिटी हमारे पास निकल के आ रही है तो उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अब हम अपना फॉर्मूला प्लेस करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल टू N1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हार्डनेस को हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। दैट इज 0.01 N इंटू 50। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट इज 50 और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 0.5 ग्राम पर लीटर। इस ग्राम पर लीटर को हम सिंपली मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम पर लीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी विल हैव 500 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। ये आया हमारे अपने इस क्वेश्चन का आंसर कि हमें कैलकुलेट करनी थी हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल एंड दैट इज इक्वल टू 500 मिलीग्राम पर लीटर। तो इन 3 डिफरेंट क्वेश्चंस की हेल्प से हमने अलग अलग तरीके की हार्डनेस को कैलकुलेट किया। एक क्वेश्चन में हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स गिवन है जिसमें से केवल एक ही सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा था विच इज कैल्शियम क्लोराइड, इसको हमने कैलकुलेट किया। सेकेंड क्वेश्चन में हमने केवल टेम्परेरी हार्डनेस को कैलकुलेट किया। थर्ड क्वेश्चन में हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन कैलकुलेशन वाटर सैंपल की हार्डनेस को कैलकुलेट किया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस, राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस। हमसे पूछा गया है 2 नंबर में कि परमानेंट हार्डनेस क्या है। दैट मीन्स वी हैव टू डिफाइन दिस परमानेंट हार्डनेस और उसके रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स हमें बताने हैं कि कौन से सॉल्ट्स परमानेंट हार्डनेस को प्रोड्यूस करते हैं। सो नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछी गई है परमानेंट हार्डनेस। तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो ऐसी हार्डनेस होती है जिसको हम बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते और इसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम या हैवी मेटल्स की क्लोराइड और सल्फेट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट या रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो वी कैन राइट इट एज it is permanent hardness of water is that which cannot be removed by boiling of water, जिसको हम water को boil करके remove नहीं कर सकते। और इस हार्डनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स होते हैं वो, या हम कह सकते हैं किसकी वजह से हार्डनेस होती है, तो ये होती है क्लोराइड और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम या अदर हैवी मेटल्स। अगर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो दैट मीन्स हमारा वाटर परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। अदर हैवी मेटल्स में हम कंसिडर करते हैं एल्यूमिनियम, आयरन के सॉल्ट्स को। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई परमानेंट हार्डनेस की। अब हम ये बताएंगे कि इस हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स कौन से हैं। हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स, बट इनको एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख देते हैं रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स के लिए। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमारे मेन सॉल्ट होंगे जो कि परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट होंगे। इसके अलावा हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस क्लोराइड एंड फेरस सल्फेट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो कि हमारे परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं वाटर सैंपल के अंदर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैल्गन कंडीशनिंग के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ये तीनों क्वेश्चंस हमारे कैल्गन कंडीशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 2015-16 में पूछा गया है इन सेमेस्टर 1।
कैल्गन कंडीशनिंग के जितने क्वेश्चंस हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया 2018-19 इन सेमेस्टर 2, देन 2017-18 इन सेमेस्टर 2 एंड 2015-16 इन सेमेस्टर 2। तो हर बार इवन सेम में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, यानी डिफरेंट लैंग्वेज की फॉर्म में पूछे गए हैं, तो हम तीनों को कंबाइंड फॉर्म में इनका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है शो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस हाउ स्केल फॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कैल्गन कंडीशनिंग। दूसरा है हमारे पास व्हाट इज कैल्गन कंडीशनिंग एंड थर्ड वन इज व्हाई इज कैल्गन कंडीशनिंग बेटर देन फॉस्फेट कंडीशनिंग। तो ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस 3 अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम एक साथ कंसिडर करेंगे। हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड पर्टिकुलर आंसर को हम कंसिडर कर लेंगे। तो 3 डिफरेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को एक साथ देखते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इन 3 डिफरेंट क्वेश्चंस को, जिन 3 डिफरेंट क्वेश्चंस में हमसे कॉमन चीज पूछी गई है विच इज कैल्गन कंडीशनिंग। अब ये कैल्गन क्या है, कैल्गन कंडीशनिंग क्या है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले कैल्गन जो है ये केमिकल नेम नहीं है बल्कि ये ट्रेड नेम है। जो केमिकल नेम है कैल्गन का दैट इज कैल्गन इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज NaPO3 6 NaPO3 इस NaPO3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं Na6P6O18। एक तरीका ये है इसको लिखने का, बट अगर हम अपनी रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें तो उस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिखते हैं Na2Na4PO3 इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपनी रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं। तो दिस इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जिसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास Na2Na4PO3 आया। अब एक क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज कैल्गन कंडीशनिंग, एक में हमसे पूछा है कि हम कैल्गन कंडीशनिंग की हेल्प से कैसे स्लज को रिमूव करेंगे। बेसिकली स्लज इज अ टाइप ऑफ हार्डनेस या हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट के कन्वर्जन से ही स्लज की फॉर्मेशन होती है। तो हमारा जो कैल्गन होता है, इस कैल्गन की खासियत होती है कि जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद में अपनी डिफरेंट आयनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस कैल्गन कंडीशनिंग को हम इंटरनल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल ट्रीटमेंट मैथड। देखते हैं इसकी रिएक्शन को। हमारा जो कैल्गन है Na2Na4PO3 ये कैल्गन कन्वर्ट होता है अपनी आयनिक फॉर्म में, जिसमें हमारे पास सोडियम आयन अलग हो जाता है और उसके साथ हमारा बचा हुआ कॉम्प्लेक्स एनायन Na4PO3 की फॉर्म में, जिसके ऊपर 2- चार्ज होते हैं, ये वर्क करता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स एनायन बना है, ये बनने वाला कॉम्प्लेक्स एनायन आगे की रिएक्शन को प्रोसीड करता है। दैट मीन्स Na4PO3 ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन रिएक्ट करता है हार्ड वाटर के साथ, जिस हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हमारे रिएक्ट करते हैं इस एनायन के साथ और इस एनायन में से इस सोडियम को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। यानी सोडियम की जगह या तो कैल्शियम लेगा या फिर मैग्नीशियम लेगा, जो भी आयन या जो भी सॉल्ट हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो दैट मीन्स जो रिएक्शन प्रोसीड होती है उस रिएक्शन में Na4 की जगह या तो Ca2 आ जाता है या फिर Mg2 आ जाता है। इस Ca2 और Mg2 के साथ हमारे पास प्रेजेंट होता है PO3 विद 2 नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ही हमारा बना रहता है और इसके साथ साथ ये जो सोडियम आयन रिलीज हुए, ये सोडियम आयन डिफरेंट Na+ की फॉर्म में वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस पूरी की पूरी रिएक्शन में दिस वन इज कैल्गन, यानी कैल्गन का जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन है, दिस इज हार्ड वाटर। हार्ड वाटर इस कॉम्प्लेक्स एनायन के साथ रिएक्शन करके इसको एक सॉल्युबल आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट इज सॉल्युबल आयन और वी कैन से सॉल्युबल एनायन। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कैल्गन है, ये कैल्गन हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट को या स्लज और स्केल को
रिमूव करता है। तो हमारे दो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। व्हाट इज कैल्गन कंडीशनिंग एंड हाउ कैन वी यूटिलाइज कैल्गन फॉर रिमूवल ऑफ स्लज और स्केल और फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस। जो हमारा एक और क्वेश्चन बचा है विच इज व्हाई इज कैल्गन कंडीशनिंग बेटर देन फॉस्फेट कंडीशनिंग। तो फॉस्फेट कंडीशनिंग इज नॉट डायरेक्टली इन अवर सिलेबस बट इन कंपैरिजन विद कैल्गन एंड फॉस्फेट हम इसको लिख सकते हैं कि फॉस्फेट कंडीशनिंग सॉरी वी कैन से कैल्गन कंडीशनिंग इज बेटर देन फॉस्फेट बिकॉज दो पॉइंट की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। पहला पॉइंट, जो कैल्गन कंडीशनिंग है उसको हम किसी भी पीएच पर करा सकते हैं बट फॉस्फेट कंडीशनिंग डेफिनेट पीएच पर होती है। दूसरा, कैल्गन कंडीशनिंग में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता और फॉस्फेट कंडीशनिंग में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। सो मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट। सो पहला डिफरेंस पीएच का, ये डेफिनेट पीएच पे वर्क करेगी लेकिन हमारा कैल्गन किसी भी पीएच पर वर्क करता है। और सेकंड डिफरेंस प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का, कैल्गन में कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है जबकि फॉस्फेट कंडीशनिंग में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हुआ जिसको कंबाइंड फॉर्म में मैंने बताया है। हमसे क्वेश्चन में जो भी पार्ट पूछा जाएगा उसी का रिस्पेक्टिव आंसर हमें देना होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है व्हाई डज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर डबल अमाउंट ऑफ लाइम फॉर सॉफ्टनिंग। ये क्वेश्चन हमसे 2018-19 सेमेस्टर 1 में पूछा गया है। तो इसके लिए हमें केवल एक जनरल रिएक्शन देनी है बिटवीन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड लाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन, जिसको डिफाइन करके हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स देने हैं। तो देखते हैं इन दो क्वेश्चंस के आंसर को। पहले हम कंसीडर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए हम मेंशन करेंगे रिएक्शन को। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जब लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन के रिजल्टेंट की फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अगर हम देखें हमारे पास दो कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स या उसके आयनिक फॉर्म्स में कन्वर्जन होता है तो हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं जिसके रिजल्टेंट की फॉर्म में हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट हमारा वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में एक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइम के साथ रिएक्ट करता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाई डज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर डबल अमाउंट ऑफ लाइम फॉर सॉफ्टनिंग, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइम। So we can write it as because it reacts with 2 molecules of lime that's why requires twice amount of lime। ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन होता है। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ तक कवर हुए हैं इस वाटर मॉड्यूल के, जो कि हमसे 2015-16 तक के क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर हमें 2 डेफिनेशंस देनी है। पहला है हमारे पास स्लज और दूसरा है हमारे पास स्केल। तो स्लज और स्केल दोनों ही हार्डनेस रिमूवल की फॉर्म में हमें मिलते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो स्लज हम कंसीडर करते हैं लूज स्लिमी पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो इसको देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। दीज आर सस्पेंडेड सॉलिड्स इन फॉर्म ऑफ लूज स्लिमी पार्टिकल्स। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं किसी कंटेनर में तो ऐसा पूरा का पूरा डिपोजिट पोर्शन जो कि वाटर की सरफेस पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में तैरता रहता है उसको हम कहते हैं स्लज या स्लिमी पार्टिकल्स और लूज पार्टिकल्स। और ये जनरली कहाँ होता है, ये जनरली कोल्डर सेक्शन में होता है। तो दीज आर सस्पेंडेड सॉलिड्स इन फॉर्म ऑफ लूज स्लिमी पार्टिकल्स फाउंड इन कोल्डर सेक्शन ऑफ बॉयलर। जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर हमारे स्लज की फॉर्मेशन होगी और जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर स्केल की फॉर्मेशन होगी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। हमें 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इसके रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट लिखने पड़ेंगे। रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स में हमारे पास आते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। ये सारे वो सॉल्ट्स हैं जो सॉल्ट्स हमारे स्लज फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं स्केल की तरफ। दोनों का डायग्राम फिर हम एक साथ कंसिडर करेंगे। जो स्केल फॉर्मेशन है वो ऐसे सॉलिड्स की फॉर्म में होता है जो कि हार्ड कोटिंग्स में कन्वर्ट होते हैं। दैट मीन्स दीज आर हार्ड डिपॉजिट्स which are found in hotter section of boilers। और इसके लिए जो responsible salts होते हैं these are
कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, देन कैल्शियम सल्फेट है। नॉर्मली कैल्शियम सॉल्ट्स यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इन जनरल हमारे वो सॉल्ट्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केल फॉर्मेशन। अब इस 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए स्लज और स्केल के साथ साथ हमें एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा जो स्लज और स्केल को डिफ्रेंशिएट करेगा। ये हमने 2 अलग अलग सरफेसेस ली हैं जो कि हमारे बॉयलर्स की सरफेस हैं। जब हम स्लज की बात करेंगे तो स्लज में जो वाटर सैंपल है उस वाटर सैंपल के अंदर एक लूज पार्टिकल्स की फिल्म बन जाएगी। यानी अगर हम इस पूरे सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो इस पूरे सरफेस एरिया में बॉयलर की जो सरफेस हमें नजर आ रही है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स तैर रहे हैं और जो सरफेस है उस सरफेस पर एक बहुत हल्की सी लेयर की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन जब हम स्केल की बात कर रहे हैं तो हमारे बॉयलर की सरफेस के अंदर एक हार्ड डिपॉजिट या हार्ड कोटिंग हो जाती है जिस कोटिंग को हम कंसीडर करते हैं स्केल की फॉर्म में। तो these loose particles are considered as sludge and this hard coating is considered as scale. So ये हमारे 2015-16 से लेकर अब तक पूछे गए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वाटर चैप्टर के। इस मॉड्यूल का एक और चैप्टर अभी बाकी है फ्यूल, जिसके क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।